कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी जानकारी, विधि विधान से सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट। कपाट खुलने से पहले फूलों से सजाया गया मंदिर। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। डीएम एसपी ने निरीक्षण किया है। रजिस्ट्रेशन के लिए भारी भीड़ भी उमड़ रही है। तो आपको बता दें कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं 10 मई को, लेकिन अब 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, यानी कि कल विधि विधान से सुबह 6 बजे कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलने से पहले फूलों से मंदिर को सजा दिया गया है। बेहद खूबसूरत मंदिर लग रहा है। जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम एसपी ने निरीक्षण भी किया है। रजिस्ट्रेशन के लिए भारी भीड़ भी उमड़ रही है। आपको बता दें कि ऑनलाइन सुविधा पहले से ही शुरू कर दी गई थी, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराने शुरू कर दिए हैं चार धाम यात्रा के लिए। तो अब कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। दर्शकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा दर्शनों के लिए। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए भी सरकार पूरे प्रयास कर रही है। प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो कपाट खुलने से पहले मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया संवारा गया है। तो चार धाम यात्रा जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है और ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। पहले के मुकाबले सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से एक एक कदम उठाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं 10 मई को। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे, यानी कि 12 मई को। तो बता दें कि विधि विधान से सुबह 6 बजे कपाट खोले जाएंगे। तमाम पंडित वहां मौजूद रहने वाले हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोलने का कार्यक्रम सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा। डीएम और एसपी ने निरीक्षण कर लिया है तमाम तैयारियों को लेकर। तो देखिए ये दो तस्वीरें। पहली जो तस्वीर है फूलों से सजे हुए बद्रीनाथ धाम की, और कितने क्विंटल फूल हैं जिनसे इन्हें सजाया गया है। तो कई कुंटल जो फूल हैं गेंदे के, उनके जरिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरी तस्वीर, डीएमएसपी जब पहुंचे बद्रीनाथ धाम तो उन्होंने निरीक्षण किया है, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की आशंका है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से ऑनलाइन शुरू कर दिए गए थे। तो बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन पहले से ही श्रद्धालुओं ने करा लिए हैं। जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो वहां पर भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे तो यहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहने वाले हैं। जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। इसके अंदर में हम लोग जो भी सुरक्षा व्यवस्था की जो भी तैयारियां हम लोगों ने पूरी करनी है। चीटियां जहाँ होनी चाहिए तो हम लोगों ने पहले से बुकिंग भी हो गई है और उनका राठी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव अजीत, क्योंकि देखिए बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलने हैं। ऐसे में तैयारियों की अगर बात की जाए तो कैसी तैयारी और कितनी तैयारी? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने बताया कि वहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है। फूलों से, कई कुंटल फूलों से पूरे धाम को, पूरे मंदिर को सजा दिया गया है। सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास यानी 5:58 पर कपाट खुलने की शुरुआत होगी और 2-3 मिनट में कपाट खुलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और वहां पर आज ही बद्रीनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु पहुंच गए हैं और हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का बस एक ही कारण है कि भाई वो वहां बद्री विशाल में उनकी बहुत बड़ी आस्था है। दूसरी बात यह है कि 3 धाम के कपाट पिछले 10 मई को खोल दिए गए थे। तो जो यात्री, जो श्रद्धालु उन तीनों धाम के कपाट, तीनों धामों के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी यात्रा भी बद्री विशाल की तरफ बढ़ रही है। तो 2 तरह के श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उस दिन। एक तो जो सीधे बद्री धाम में पहुंच रहे हैं, कपाट खुलने के वक्त वहां पर उपस्थित रहना चाहते हैं, वो दिव्य दर्शन करना चाहते हैं और वो ऐसे अद्भुत समय में दिव्य दर्शन करना चाहते हैं जब उनको लाभ होता हो, दीन दुनिया से बिल्कुल दूर नैसर्गिक सुंदरता के बीच में भगवान बद्री विशाल के वो दर्शन करना चाहते हैं। एक तो जो सीधे श्रद्धालु जाएंगे, दूसरे ऐसे श्रद्धालु जिन्होंने तीनों धामों के दर्शन कर लिए हैं और उनका अब अगला पड़ाव बद्रीनाथ धाम है। तो ऐसे भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पहुंच गई है
और डीएम ने वहां पर पुलिस के साथ तमाम विभागों के साथ पूरा निरीक्षण किया। एसएसपी भी वहां पर मौजूद रहे और पूरी तैयारियों का जायजा ले लिया गया है। बद्रीनाथ धाम में क्या क्या और तैयारियां होनी है, श्रद्धालुओं के रुकने का, श्रद्धालुओं की जो बेसिक सुविधाएं हैं जो उनको सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जानी है, उनका सब चीजों का निरीक्षण हो गया है। और पंडित, तीर्थ पुरोहित, पंडित सब वहां पर पहुंच गए हैं। और अब कल बस एक बहुत ही पावन बेला में कल बद्रीनाथ विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ भगवान के कपाट विधि विधान के साथ खुल गए हैं। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने भैरवनाथ के कपाट खोले, जिसके बाद अब भगवान केदारनाथ की आरती होगी और भोग लगेगा। भैरवनाथ भगवान केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता के अनुसार जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो भैरवनाथ ही केदार नगरी की रक्षा करते हैं। जब तक भैरवनाथ के कपाट नहीं खोले जाते हैं तब तक केदारनाथ भगवान की आरती नहीं होती है और भोग भी नहीं लगता है। भैरवनाथ के कपाट सिर्फ मंगलवार या फिर शनिवार को खोले जाते हैं। भगवान श्री केदारनाथ जी की कपाट खुलने के तत्पश्चात आज प्रातःकाल अमृत बेला में भगवान भूकुंड भैरवनाथ जी के कपाट भी सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और आज ही सायंकाल से भगवान श्री केदारनाथ जी की आरती भी शुरू होगी। सभी भक्तों पे भगवान भूकुंड भैरवनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद सामने आई तस्वीरें चिंताजनक हैं। पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं का जाम किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। यात्री पैदल मार्ग पर 2-2 घंटे तक धक्का मुक्की के बीच खड़े रहे। पुलिस और प्रशासन भले ही भीड़ काबू करने में जुटा है, लेकिन पैदल जाम पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। यात्रा की व्यवस्थाएं 10 की 10 है, यात्री परेशान है। आप देखेंगे 2-2-3 घंटे का जाम लग रहा है। कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा है, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे। जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है। घोड़े खच्चर का यहाँ पर जो है कोई उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो आने जाने का कम से कम रास्ता 2 होना चाहिए, क्योंकि यही जरूरत है ना। मैक्सिमम लोग ये 60+ के आसपास की एज वाले आते हैं। असल मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए। मुझसे तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। देख, मैं इन्हेलर बार बार लेते आ रही। प्रशासन की यह व्यवस्था है, बहुत भीड़ पड़ रही है। प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नाकाम हो रहा है। ना तो आने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है, ना ही पब्लिक को रोका जा रहा है। प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। यमुनोत्री से